हाउ ए क्लाइंट वॉज सेव्ड। आज का हमारा चैप्टर है इंग्लिश में चैप्टर नंबर 7। ये जो है ये एक पैसेज है महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी से, जो थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरह से उन्होंने अपने जो एक क्लाइंट थे रुस्तम जी, उनको सेव किया। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट लीडर। तो ये भारत में एक राष्ट्रीय नेता थे। इनका जन्म हुआ था 1869 में और मृत्यु हुई थी 1948 में। He was born in Porbandar in the present day of Gujarat on October 2nd, 1869 and educated in law at University College, London. तो ये पैदा हुए थे पोरबंदर में, जो आज गुजरात है, वहाँ पे जगह आती है। 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए थे और इनकी जो एजुकेशन बाद में इन्होंने लॉ में भी पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी कॉलेज में लंदन की। In 1891, after having been admitted to the British bar, Gandhi returned to India and attempted to establish a law practice in Bombay with little success. बाद में 1891 में जब ये ब्रिटिश बार में एडमिट हो गए, एज ए लॉयर वो काम कर सकते थे अब, तो उन्होंने क्या किया, वो बम्बे आए, जिसे आज हम मुंबई बोलते हैं, और वहाँ पे वो लॉ की प्रैक्टिस कंटिन्यू की, लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा सक्सेस इन्हें नहीं मिली। 2 years later, an Indian firm with interest in South Africa retained him as legal advisor in its office in Durban. बाद में 2 साल बाद एक फर्म थी जिनका काम था साउथ अफ्रीका में, तो वो इनको एक एज एडवाइजर रखते हैं। Arriving in Durban, Gandhi found himself treated as a member of an inferior race. लेकिन जब वो डरबन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें क्या दिखता है कि उनको इन्फीरियर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाते हैं लोग वहाँ पे। उनको ऐसा लग रहा था कि नीचा दिखा रहे हैं लोग, उनसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। He was appalled at the widespread denial of civil liberties and political rights to Indian immigrants to South Africa. अब वो इस चीज़ से चकित हो गए थे कि जो इंडिया से लोग वहाँ पे जा रहे हैं, इमिग्रेंट्स यानी कि जिस देश में आते हैं, तो अब साउथ अफ्रीका में जो लोग इंडिया से आ रहे थे, जा रहे थे और वहाँ पे एक कंट्री में एंटर होते, तो उनकी भी कुछ लिबर्टीज़ हैं, कुछ राइट्स हैं, तो लेकिन उनकी कुछ भी ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी। He led the struggle against the British which won India freedom in 1947। बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम के लिए, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिया में, और 1947 में हमें फ्रीडम मिल गई। द पैसेज हियर इज़ फ्रॉम गांधीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये जो पैसेज है, हाउ ए क्लाइंट वॉज सेव्ड, ये गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये वहाँ से लिया गया है। द पैसेज एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन अवर लाइव्स। तो ये जो पैसेज है ये हमारे ज़िंदगी में जो ऑनेस्टी की महत्वता है उसको बताता है। ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट द बेस्ट पॉलिसी बट द बेस्ट वर्च्यू एंड द मोस्ट वैल्यूड प्रिंसिपल। बस हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ बेस्ट पॉलिसी है, उसके अलावा ये एक हमारा अच्छा गुण है, या आप बोलो कर्म है, और इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है इस प्रिंसिपल की, ऑनेस्टी की। द रीडर बाय नाउ विल बी क्वाइट फैमिलियर विद पारसी रुस्तम जीज नेम। अभी बोल रहे हैं कि जो रीडर होंगे, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो अभी देख लो कि जो पारसी रुस्तम जी थे उसमें उनका मेंशन किया है। तो अभी ये बता रहे हैं कि आप तो अभी तक इनसे फैमिलियर हो चुके होंगे, इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। ही वॉज वन हु बिकेम एट वंस माई क्लाइंट एंड को वर्कर, और परहैप्स इट वुड बी ट्रूअर टू से दैट ही फर्स्ट बिकेम को वर्कर एंड देन क्लाइंट। वो बताते हैं गांधी जी कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो मेरे क्लाइंट थे और कोवर्कर भी। अगर हम ये कहें कि वो उनके पहले कोवर्कर बने, उनके साथ पहले काम किया, उसके बाद उनके क्लाइंट बने, तो इसमें भी कोई गलत नहीं होगा कहना। आई वन हिज कॉन्फिडेंस टू सच एन एक्सटेंट दैट ही सॉट एंड फॉलोड माई एडवाइस ऑल्सो इन प्राइवेट डोमेस्टिक मैटर्स। तो गांधी जी की बातों से वो इतना प्रभावित थे और गांधी जी पे उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो इनकी एडवाइस जो थे, चाहे वो प्राइवेट कोई भी मैटर्स होते थे, उनमें भी उनकी एडवाइस को फॉलो करते थे। इवन व्हेन ही वॉज इल ही वुड सीक माई एड।
जब वो कभी बीमार होते थे तो वो गांधी जी की सहायता लेते थे, उनकी बात जो एडवाइस देते थे उनको मानते थे। एंड दो देयर वॉज मच डिफरेंस बिटवीन आर वेज ऑफ लिविंग, ही डिड नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट माई फैक्ट ट्रीटमेंट। अब जो उनकी ज़िंदगी थी, जो जो उनका रहन सहन था, उसमें अंतर था। गांधी जी किस तरह रहते थे, किस तरह रुस्तम जी रहते थे, लेकिन तब भी वो बिना किसी झिझक के उनकी एडवाइस को मानते थे। दिस फ्रेंड वंस गॉट इनटू अ वेरी बैड स्क्रैप। एक बार क्या होता है, ये कठिन स्थिति में फंस जाते हैं, रुस्तम जी फंस जाते हैं एक बुरी सिचुएशन में। दो ही केप्ट मी इन्फॉर्म्ड ऑफ मोस्ट ऑफ हिज अफेयर्स, he had studiously kept back one thing, that he was a large importer of goods from Bombay and Calcutta, and not infrequently he resorted to smuggling. तो ऐसे तो वो गांधी जी को इन्फॉर्मेशन देते रहते थे हर एक काम की, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये छुपा के रखी थी कि वो बम्बई से, कलकत्ता से गुड्स इंपोर्ट करते हैं, और वो क्या करते थे, स्मगलिंग भी करते थे। इस बीच उन्होंने स्मगलिंग भी की थी, वो चीज़ उन्होंने गांधी जी को नहीं बताई थी। But as he was on the best terms with the officials, no one was inclined to suspect him. अब क्या था, जो कस्टम ऑफिसर थे उनसे भी रुस्तम जी का अच्छा खासा बनता था, तो किसी ने उन पे शक नहीं किया कि ये ऐसे स्मगलिंग कर सकते हैं, तो किसी ने उन पे ध्यान उतना दिया ही नहीं। इन चार्जिंग ड्यूटी दे यूज टू टेक हिज इनवाइसेज ऑन ट्रस्ट, और वो उनसे अगर उनको जिसकी जो गुड्स वो मंगाते थे तो वो क्या करते थे, बस कस्टम ऑफिसर्स बिल चेक करते थे, बस उनको लगता था कि हाँ ये कहाँ करेंगे स्मगलिंग, उनको ऐसा विश्वास था। सम माइट इवन हैव कनीव्ड एट द स्मगलिंग, और कुछ लोग कस्टम ऑफिसर्स तो ऐसे भी होंगे जो रुस्तम जी के साथ मिले हुए होंगे, जिनको पता होगा स्मगलिंग का, लेकिन उन्होंने आगे अपने सीनियर्स को नहीं बताया और ना ही इस पर कुछ एक्शन लिया। बट टू यूज द टेलिंग सिमिली ऑफ द गुजराती पोइट आखू, एक गुजराती पोइट आखू, उनकी एक सिमिली है, थेफ्ट लाइक क्विक सिल्वर वोंट बी सप्रेस्ड, एंड पारसी रुस्तम जी प्रूव्ड नो एक्सेप्शन। उन्होंने बताया कि क्विक सिल्वर की तरह, जिस तरह तेज़ी से जो सिल्वर होता है वो चढ़ता है, उसी तरह से जो थेफ्ट होता है उसको हम सप्रेस कर ही नहीं सकते। अगर चोरी होती है तो उसका तो पता चलेगा एक दिन, और पारसी रुस्तम जी के केस में भी ऐसे ही था, उन्होंने स्मगलिंग की और अब जाके लोगों को उसका पता चल गया था। द गुड फ्रेंड रैन पोस्ट हेज टू मी पोस्ट हेज टू मी द टीयर्स रोलिंग डाउन हिज चीक्स एज ही सेड। तो वो एक गांधी जी के एक अच्छे दोस्त थे, तो वो गांधी जी के पास, जब उनका ये सबको पता चल गया था स्मगलिंग का, तो वो गांधी जी के पास जल्दी जाते हैं और वो रो रहे थे, उनकी आंसू आंखों से गिर रहे थे। भाई, आई हैव डिसीव्ड यू, वो गांधी जी को बोलते हैं कि भाई मैंने तुम्हें धोखा दिया है। माई गिल्ट हैज़ बीन डिस्कवर टुडे, बोलते हैं कि जो मेरा गिल्ट है, जो मैंने अपराध किया है, वो अभी पता चल गया लोगों को। आई हैव स्मगल्ड एंड आई एम डूम्ड, उन्होंने बताया कि मैंने स्मगलिंग की थी और मैं एक अपराधी हूँ, मैंने स्मगलिंग की थी। आई मस्ट गो टू जेल एंड बी ruined, अब बोलते हैं कि अब उनको पता चल गया है, अब मैं जेल जाऊँगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो जो भी मैंने कमाया था आज तक जो भी मैंने कमाया था, जो भी इज्जत थी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। यू अलोन मे बी एबल टू सेव मी फ्रॉम दिस प्रिडिकमेंट, और बोलते हैं कि इस कठिनाई से अब आप ही मुझे बचा सकते हो, इस स्थिति से अब आप ही मुझे बचा सकते हो। आई हैव केप्ट बैक नथिंग एल्स फ्रॉम यू, बट आई थॉट आई आउट नॉट टू बॉदर यू with such tricks of the trade, and so I never told you about this smuggling। बोलते हैं कि मैंने तुमसे इसे कभी कुछ छुपाया नहीं, लेकिन ये जो चीज़ें थी मैंने तुम्हें नहीं बताई। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, और ये तो ट्रेड की ट्रिक्स थी, ये जो उन्होंने किया था ज़्यादा कमाने के लिए किया था, और ये तो उन्हें लगता था कि इसमें ये गांधी जी को क्यों बताऊंगा, क्योंकि स्मगलिंग है, एक तरह से वो इनका साथ नहीं देंगे, तो इन चीज़ों से मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। बट नाउ हाउ मच आई रिपेंटेड, लेकिन अभी मुझे इसका बहुत ही पछतावा हो रहा है। आई काम्ड हिम एंड सेड टू सेव और नॉट टू सेव यू इज इन हिज हैंड्स, बोलते हैं पहले तो उन्होंने उन्हें शांत किया और
उन्हें बताया कि अभी तुम्हें बचाना या नहीं बचाना। तो अब वो उनके हाथों में है। Is to me, you know my way. I can but try to save you by means of confession. बोलते हैं कि अभी तो तुम्हें बचाना, अब तो कस्टम ऑफिसर्स उन तक ही है, वो क्या आगे एक्शन लेंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूं, मैं तुम्हारी तरफ से इसमें जो भी है स्टडी करूं और तुम्हें बचाने की कोशिश करूं, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कन्फेशन करना पड़ेगा। जो तुमने अपराध किया है उसे मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। द गुड पारसी फेल्ट डीपली मॉडिफाइड। अब जो पारसी थे, जो रुस्तम जी थे, अब वो क्या हो जाते हैं, वो अपमानित हो जाते हैं। उनको इस चीज़ का थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है। बट इज़ नाउ नॉट माई कन्फेशन बिफोर यू इनफ। बोलते हैं कि जो मैंने तुम्हारे सामने पूरा सब कुछ बताया कि वो काफ़ी नहीं है। ही सेड, यू हैव रॉन्ग्ड नॉट मी बट द गवर्नमेंट। वो बताते हैं कि तुमने मेरे से गलत नहीं किया है, गवर्नमेंट से किया है। हाउ विल द कन्फेशन मेड बिफोर मी अवेल यू। और बोलते हैं कि तुमने कन्फेशन तो मेरे सामने किया, वो गवर्नमेंट के सामने थोड़ी किया, तो उसका लाभ तुम्हें कैसे मिलेगा, उससे थोड़ी तुम बचोगे। आई रिप्लाइड जेंटली। गांधी जी उन्हें बताते हैं, ऑफ कोर्स आई विल डू जस्ट एज यू एडवाइज, बट विल यू नॉट कंसल्ट विद माई ओल्ड काउंसिल मिस्टर। बोलते हैं कि ठीक है, जो तुम्हारी एडवाइस होगी मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन क्या तुम जो मेरे काउंसिल हैं, पुराने काउंसिल है, जो वकील हैं मेरे, क्या तुम उनसे कंसल्ट नहीं करोगे, क्या उनसे सोच विचार, उनसे बातचीत नहीं करोगे। ही इज़ ए फ्रेंड टू, शेर पारसी रुस्तम जी बोलते हैं कि वो भी एक दोस्त है। इंक्वायरी revealed that the smuggling had been going on for a long time, but the actual offense detected involved a trifling sum. तो जब इंक्वायरी होती है उसमें ये पता चलता है कि जो ये स्मगलिंग चल रही थी ये बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन जो स्मगलिंग का जो पता चला था कस्टम ऑफिसर्स को, उसमें जो अमाउंट लिखा था बहुत कम लिखा था। वी वेंट टू हिज काउंसिल। तो वो क्या करते हैं, उसके काउंसिल जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं उस फ्रेंड से मिलने के लिए। ही perused he perused the papers and said, the case will be tried by a jury, and the jury will be the last to acquit an Indian. But I will not give up hope. तो बोलते हैं कि पेपर्स, बोलते हैं कि मैं उन की पैरवी करूँगा। और वो आगे बताते हैं कि ये जो केस होगा ये तो ज्यूरी देखेगी, और ये जो जनरल ज्यूरी है ये लास्ट होगी किसी इंडियन को दोष मुक्त करने के लिए। बट आई विल नॉट गिव यू अप होप। लेकिन बोलते हैं कि जो ये उम्मीद है मैं नहीं छोड़ूंगा। आई डिड नॉट नो दिस काउंसिल इंटीमेटली। तो गांधी जी बोलते हैं, फिर वो वहाँ से बताते हैं, हाँ जो उनके दोस्त हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ये जब वो अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, रुस्तम जी और गांधी जी दोनों जाते हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं, और जो उनके फ्रेंड है वो बताते हैं कि ये जो केस जाएगा, और ये तो केस है आपका स्मगलिंग का, ये एक जोरी के पास जाएगा। और अब वो पता नहीं वो एक इंडियन को उसमें दोषी करार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन वो आगे बताते हैं कि जो रुस्तम जी बताते हैं, रुस्तम जी गांधी जी उनको बताते हैं, लेकिन हमें इसमें होप, जो उम्मीद है वो नहीं छोड़नी चाहिए। गांधी जी आगे बताते हैं कि जो काउंसिल थी, जो वकील थे रुस्तम जी के, उनको अच्छी तरीके से नहीं जानते थे। पारसी रुस्तम जी इंटरसेप्टेड, आई थैंक यू बट आई शुड लाइक टू बी गाइडेड बाय मिस्टर गांधीज एडवाइस इन दिस केस। तो वो अपने दोस्त को धन्यवाद करते हैं, और वो बताते हैं उन्हें कि मुझे खुशी होगी अगर गांधी जी मुझे इसमें एडवाइस देंगे। ही नोज़ मी इंटीमेटली। वो बताते हैं कि ये जो गांधी जी है वो मुझे निकटता से जानते हैं, मेरे बारे में ये सब कुछ जानते हैं। ऑफ कोर्स यू विल एडवाइस हिम वेन एवर नेसेसरी। और वहाँ से बताते हैं, हाँ ठीक है, आप जब भी इन्हें ज़रूरत हो आप इनको एडवाइस कर सकते हो। हैविंग दिस शेल्व्ड द काउंसिल क्वेश्चन, वी वेंट टू पारसी रुस्तम जी शॉप। बाद में काउंसिल ने जो उनसे पूछा इन्होंने जवाब दिया, फिर वो रुस्तम जी के शॉप पे जाते हैं। एंड नाउ एक्सप्लेनिंग माई व्यू आई से टू हिम, I don't think this case should be taken to court at all.
वो गांधी जी अब पारसी रुस्तम जी से बोलते हैं कि मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो केस है वो कोर्ट तक अगर नहीं मिलेंगे तो चलेगा। आई डोंट थिंक दिस केस शुड बी टेकन टू कोर्ट। हाँ, वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये केस जो है कोर्ट में जाना चाहिए। इट रेस्ट विद द कस्टम ऑफिसर्स टू प्रोसिक्यूट यू और टू लेट यू गो। बोलते हैं कि ये तो अब ये कस्टम ऑफिसर तक बनता है कि वो आप पे मुकदमा चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। एंड ही इन टर्न विल हेल्प विल हैव टू बी गाइडेड बाय द अटॉर्नी जनरल। और जो कस्टम ऑफिसर होंगे उनको भी गाइड कौन करेगा इस केस में? अटॉर्नी जनरल बोलेंगे उनको। आई एम प्रिपेयर टू मीट बोथ। गांधी जी बोलते हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं दोनों से मिलूंगा। आई प्रपोज दैट यू शुड ऑफर टू पे द पेनल्टी दे फिक्स एंड द ऑड्स आर दैट दे विल बी एग्रीएबल। बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये एडवाइस करता हूँ कि जो भी वो पेनल्टी बोले, अगर वो मानते हैं और पेनल्टी के लिए बोलते हैं तो आपको भर देना चाहिए। बट इफ़ दे आर नॉट, यू मस्ट बी प्रिपेयर टू गो टू जेल। लेकिन अगर वो पेनल्टी में ही बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होगी तो आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आई एम ऑफ ओपिनियन दैट द शेम लाइज नॉट सो मच इन गोइंग टू जेल एज इन कमिटिंग द ऑफेंस। गांधी जी बोलते हैं कि मेरा ओपिनियन ये है कि जो शर्मिंदगी है वो जेल जाने में नहीं है, वो किस चीज़ में थी? ऑफेंस करने में। जो आपने अपराध किया उसमें शर्मिंदगी थी, अब जेल जाने में थोड़ी शर्मिंदगी। द डीड ऑफ शेम हैज़ ऑलरेडी बीन डन। तो जो आपने शर्मिंदगी का काम किया था वो तो पहले ही कर लिया आपने। इम्प्रिजनमेंट यू शुड रिगार्ड एज ए पीनेंस। और जो अब अगर आपको जेल हो भी गई तो आपको इसको पश्चाताप की तरह देखना चाहिए, शर्मिंदगी की तरह नहीं। द रियल पीनेंस लाइज इन रिसॉल्विंग नेवर टू स्मगल अगेन। और आपका असली पश्चाताप तभी माना जाएगा अगर आप इस चीज़ को अच्छे से गांठ बांध के याद रख लोगे कि आप कभी भी स्मगलिंग नहीं करोगे। आई कैनॉट से दैट पारसी रुस्तम जी टुक ऑल दिस क्वाइट वेल। ही वॉज ए ब्रेव मैन बट हिज करेज फेल्ड हिम फॉर द मोमेंट। अब गांधी जी बोलते हैं कि मैं ये तो नहीं बता सकता कि रुस्तम जी ने इस बात को अच्छे से लिया कि नहीं, लेकिन वो एक ब्रेव मैन थे, बहादुर इंसान थे। लेकिन उस मोमेंट के लिए थोड़ा सा वो डगमगा गए ये सुन के कि वो जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन दाव पे लगी थी। हिज नेम एंड फेम वर इट्स स्टेक, एंड वेयर वुड ही बी इफ द एडिफाइस ही हैड रेड विद सच केयर एंड लेबर शुड गो टू पीसेस। बोलते हैं कि उस टाइम पे क्या था, उनका सब कुछ दाव पे लगा था, उनका नाम जो भी उन्होंने कमाया था। और अगर अभी वो जेल पे जाते तो जो भी उन्होंने अपना ये भवन बनाया था, एक तो उस पर उनको पेनल्टी भी लगती। उसके अलावा जो भी उन्होंने अपनी चीज़ें जो भी इकट्ठा की थी अब उनको भी टैक्स पेनल्टी डालते। और जो उनकी रिस्पेक्ट थी, जो भी उन्होंने सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमाई थी, वो भी टुकड़े टुकड़े उसके हो जाते। वेल, आई हैव टोल्ड यू, ही सेड, दैट आई एम एंटायरली इन योर हैंड्स। वो बोलते हैं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं पूरी तरह के से आपके हाथों में हूँ। यू मे डू जस्ट एज यू लाइक। आई ब्रॉट टू बियर ऑन दिस केस ऑल माई पावर्स ऑफ परसुएशन। तो उन्होंने बताया कि मैं पूरी तरह से आपके हाथों में हूँ, आप जैसा करना चाहो आप कर सकते हो। फिर गांधी जी बोलते हैं कि इस केस पे जो भी मेरी पूरी पावर थी मैंने लगा दी सबको मनाने की। आई मेट द कस्टम ऑफिसर एंड fearlessly apprised हिम ऑफ द होल अफेयर। तो गांधी जी बोलते हैं कि मैं कस्टम ऑफिसर्स के पास गया, उनको पूरा जो भी हुआ था उसके बारे में अच्छे से बता दिया। आई ऑल्सो promised टू प्लेस all the books at his disposal and told him how penitent Parsi Ursimji was feeling। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने जो कस्टम ऑफिसर थे उन्हें बताया कि जो भी बुक्स लाई थी उन्होंने, जो भी स्मगलिंग की होगी तो उसको तो वो डिस्टर्ब कर देंगे आज जिसको